रीना जी अभी तो मन में प्रश्न हो तो पूछ लें आप। बाबा जी, आज मोनालिसा जी नहीं आ सकती है, उनका नेट का कुछ प्रॉब्लम है। उनका किस चीज की प्रॉब्लम है? नेट का? नेट का, हाँ, इंटरनेट का। अच्छा, इंटरनेट का। ये इंटरनेट की हाँ, दिक्कत है, ये तो वाईफाई लगवाना इसलिए वो है। जुड़ नहीं पाई। हाँ। हमारे यहाँ तो यही है, वाईफाई है तो ये चल रहा है बहुत बढ़िया से। टेलीफोन का नेटवर्क तो इतना खतरनाक है कि हम राधे राधे भी बोलेंगे तो रा आएगा, धे भी तीसरे दिन पहुंचेगा। हाँ, तो इसलिए मतलब इतना खतरनाक है टेलीफोन का नेट। तो लोग फोन करते हैं हमको, बाबा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कहा आएगी भी नहीं। कहते बाबा जी क्या बात कर रहे हो? मैं कहा भाई व्हाट्सएप कॉलिंग करो तो बात होगी। पहले उल्टा होता था, तो व्हाट्सएप कॉलिंग करता था ना, क्या बात तेरे पे पैसे लग रहे हैं क्या, रेगुलर फोन कर। और अभी तो बेचारा को रेगुलर कर भी रहा होता तो उसे कहते भाई व्हाट्सएप से कर ले, तेरी बड़ी मेहरबानी। तो अभी अपन क्या करेंगे, आज हमने सबसे पहले, अभी किसी को कोई पूछना तो पूछो फटाफट से। हाँ बाबा जी, एक क्वेश्चन है मेरा। एक ही है ना? हाँ जी, एक ही है। बोल। वो इसी से रिलेटेड है, जैसे आज आपने बोला, वो शायद इसीलिए आज वो जो चीज पहनी उसके बारे में ये क्वेश्चन है। जी जैसे आपने कहा कि ये रुद्राक्ष की माला को, वैसे तो मैं तुलसी की रेगुलर डालती हूँ, और जी, जब से मैंने तुलसी की डाली है तो मुझे बहुत सारे गुरुओं का सानिध्य जो है प्राप्त हो रहा है। बहुत सुंदर। और दूसरा ये कि ये जो मैंने आज माला डाली, ये मैं बहुत रेयर डालती हूँ, कभी कभी डालती हूँ। तो मैंने ये जानना चाहती थी कि जो स्फटिक की मेला जो माला रहती है, उसे हम रेगुलर डाल सकते हैं? ऐसा है जी, आप माला कोई सी भी रेगुलर डाल सकते हो। गोल मन के जो होते हैं ना, गोल मन का बुध का है, हाँ जी। तो वो जी, बुध खराब कर देता है, इसलिए गोल मनके की माला नहीं डालनी चाहिए। माँ तो मंडलेश्वर स्फटिक तो लोग। गोल ही होता है। हाँ जी, इसीलिए मना स्फटिक तो किया। गोल ही होता है। गोल ही होता है ना, इसीलिए नहीं डालनी। या तो वो हाँ जी। अनकट डाल लो। एक आती है रॉ कलर, रॉ आती है अनकट। हाँ, रॉ आती है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, अनकट। स्फटिक की असली पहचान क्या है मालूम है आपको? उसको रगड़ने से शायद उसमें अग्नि जो है वो जी निकलती है, जी उसके जी, जो वो होते हैं। जी। ये आप सब लोग समझ लो, कभी भी स्फटिक को चेक करना हो अंधेरे में, उसको आपस में रगड़ना है, दो मनकों को। और जब रगड़ोगे तो चिंगारी सी निकलेगी अंधेरे में। पहली चीज, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, उसको हाथ में लोगे ठंडक आएगी। तो है वो असली स्फटिक। और नहीं तो पत्थर तो दुनिया बेच रही है। और स्फटिक की असली माला सस्ती नहीं आती, क्योंकि वो हजारों सैकड़ों हजारों साल से जो बर्फ जमी होती है, वो बर्फ होती है, वो स्फटिक होता है। वो क्रिस्टल का जो नाम आ गया, क्रिस्टल और स्फटिक में भी फर्क है। स्फटिक जो है वो फर्क होता है। हमारे बर्फ से बने हुए पहाड़ों से बनी हुई जो माला है वो है। और क्रिस्टल जो है आर्टिफिशियल भी है, और अलग से नाम दे दिए अलग अलग। तो वो सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो पहचान जो होगी उसको हाथ में रखो। और अगर असली असली स्फटिक की माला यदि आपको चाहिए, ये स्कूटर किसका स्टार्ट जी, हो रहा भाई? मोनिका मैम का। अच्छा। तो यदि आपको वैशाली बच्चा हंसता है, तो कहाँ था मैं, भूल गया ना। देखा, ये गड़बड़ होती है, ये बीच में स्कूटर ऑटो चला लेते हो और मेरा गड़बड़ हो जाता है। स्फटिक और क्रिस्टल पर। हाँ, स्फटिक को यदि हम कोई भी अफर्मेशन देते हैं, कोई भी उसके अंदर हम अफरमाइज करते हैं, कोई भी एनर्जी को, कैसा भी आप एनर्जी कर दो, उसको अपनी अफर्मेशन पॉजिटिवली और प्रेजेंट के अंदर डाल के आप रख दोगे, तो 15 से 20 दिन तक तो कम से कम कहीं नहीं हिलती। और यदि अच्छी जगह रखी हुई है, पिरामिड की शेप के अंदर कोई उसका ऐसा बना रखा है, उसके अंदर रखी हुई है, उसके अलावा वहां पर सिर्फ मंत्र शक्ति चलती है, टेलीविजन या दूसरा म्यूजिक नहीं है, दूसरा शोर नहीं है, तो शायद वो महीनों और सालों चल जाएगी। तो वो अफर्मेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं। और जो स्फटिक जब पहनते हैं, तो स्फटिक पहनने के बाद ये सब आपके लिए गुरु मंत्र है, समझ लेना। जीवन में ना ये कोई बताने वाला है, ना तुम्हें पता लगने वाला है। और आदमी कहता है कि मैंने अपना रक्षा कवच पहन लिया, और रक्षा कवच ने उसका बड़ा गर्व किया होता। क्यों? क्योंकि स्फटिक एक ऐसी चीज है, यदि आपने उसको कह के अफर्मेशन नहीं डाली कि आप सिर्फ मेरी अफर्मेशन को सुनेंगे और सिर्फ मेरे आभा मंडल को प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो रहेगा। अगर आपने नहीं कहा, और मान लो अगर मुझे मालूम है तो आपने स्फटिक पहनी है, तो जो मेरे मन की अफर्मेशन होगी मैं वो इम्प्लांट कर सकता हूँ उसके अंदर। मतलब मान लो मेरे मन में कुंठा आ गई, मेरी सोच गंदी हो गई, मैंने कह दिया भी तुमने सिर्फ मेरे बारे में सोचना 24 आवर, उस व्यक्ति का नाम लेके
और अपनी अफर्मेशन डाल दी। और अगर मेरे को कुछ सिंबल्स आते हैं या कोई मंत्र शक्तियां, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मल्टीपल करके अगर हमने छोड़ दी तो सामने वाला वो ढूंढता मर जाएगा, तांत्रिक भी है, घोड़ी भी, घोड़ी भी, कोई कितना भी ढूंढ ले उसको नहीं मिलने वाला कि क्या है, क्योंकि पर्टिकुलर ना खिला रखा है ना छोड़ रखा है। वो कहाँ है? माला में। माला उतार दोगे तो कुछ घंटे 2 घंटे बाद थोड़ा सा नरम हो जाएगा, और फिर माला पहनोगे फिर अचानक से वो बैटरी चार्ज हो जाती है। कई पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो पहनी और फिर झुरझुरी हुई, फिर वो बन गया रॉबर्ट, और उतार दिया तो फिर नरम हो गया। तो ये वाला काम होगा। तो ये मतलब आपके ये लिए बोल सकते जी स्फटिक जो है अपने अंदर उन बातों को ग्रहण करता है। जी, वो आपको कैसेट रिकॉर्डिंग की तरह मल्टीपल रिकॉर्ड करता है, उसको बोलता है, अफरमाइश को फैलाता है उसके। और यदि आपने स्फटिक की माला पहन रखी है और गाना गा रहे हो नेगेटिव, हाय नहीं मैं ए हो गया, हाय नहीं मेरा ए हो गया, हाय नहीं मेरा, बस वो फिर हाय हाय हो गया। अब फिर उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसका गाना आप ही गा रहे हो दिन में 10 बार। उसका इलाज तो कोई भी नहीं कर सकता, ना बाबा जी तो ना ठाकुर जी, क्योंकि वो आप ही उसके सूत्रधार हो। एक बार एफर्मेशन क्या होनी चाहिए, एक बार दोबारा बोलिएगा। मतलब अफर्मेशन क्या आप बोलना है जो कि भी तुम सिर्फ आप सिंपल नहीं तरीके नहीं से नहीं 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 सुनो जो ना आपने बताया ना कि भाई मेरी एफर्मेशन माननी है, ये किस तरीके से बोलना है? भाई, तूने सिर्फ मेरा कहना मानना है। भाई नौकर रख लिया आपने, भैया सिर्फ मेरा कहना सुनोगे, किसी और का कहना नहीं सुनोगे। सुने बंसल ने जो कह दिया वो तुम्हारे लिए मान्य है, और किसी की बात मान्य नहीं है। धन्यवाद। और अगर आपको सिंबल आते हैं, जैसे मैंने चौकुरे बनाना सिखाया नहीं है आपको, लेकिन 7 और 3.5 के उल्टे चक्कर, उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि नरातों में दे दूं। तो देखते हैं, अभी कल तो नहीं मिलेंगे, कल विश्राम करेंगे हम। उसके पीछे भी कुछ राज है बहुत गहरे, सुनाएंगे कभी। तो बाबा जी आप साइकिक सर्जरी के लिए बोल रहे थे कि साइकिक सर्जरी करेंगे इन दिनों? अभी बता दो बाबा जी। नहीं बताना अभी, आप शांत रहो। बता दो। नहीं बताना। बाबा जी आज कुछ नहीं होने वाला। वैसे मैं भी भूल जाती थी हर बार, अब याद है। नहीं बोलना है, आप शांत रहिए। ये हमारी बाबा जी आप बहन है। साइकिक सर्जरी के लिए बोल रहे थे, साइकिक सर्जरी साइकिक सर्जरी करा देंगे हम, साइकिक सर्जरी। ये हमारी बहन कब थी जो बोली थी करेंगे? पीछे से, उसको पता है जी कौन जी। सा राज की बात जो है। बहन भाई का प्यार है ना बचपन का। तो अब तो हम भी सब आपके बच्चे ही हैं। हाँ, नहीं मैं जनरल, जैसे मेरे रियल जो सिस्टर है, ज्यादा प्यार है मेरा इनके साथ। आप जी जी जी। नीरू जी अपना कैमरा चालू करो, मैं आपको कैमरे पे दिखाना चाहता हूँ, सब लोग देखें हमारी फैमिली। और माँ भगवती की बड़ी कृपा है इस पे। और ये अष्टमी की अष्टमी चौकी देती है, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के लिए, सामाजिक उस कार्य के लिए नहीं। नीरू एक बार खोलो जरा कैमरा अपना। हाँ जी। आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ रहे हैं ना? दिख नहीं रही है बाबा जी। अभी दिखाया, उन्होंने खोला नहीं अभी। नीरू खोलो। अच्छा। आवाज नहीं जा रही मेरी यहाँ पे। सुन तो पा रही हैं वो आपको? हैं? सुन पा रही हैं? कैमरा चल नहीं रहा। कैमरा चालू करो नीरू अपना। चल नहीं रहा भैया इसका कैमरा। कैमरा नहीं चल, हेलो, कैमरे चल पे नहीं रहा। टच करो ना, चलेगा। इसके कैमरे में दिक्कत है, शायद चल नहीं रहा मेरे से। ज्योति का फोन है, ज्योति घर पे नहीं है। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, फिर कल दर्शन कल मिलते हैं, कल मिलते हैं सब एक अष्टमी को साथ। करा देंगे माता रानी के दर्शन तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाबा जी कल क्लास होगी या नहीं होगी ये बता नहीं, दीजिए। कल क्लास नहीं। देखो, कल की कल बताएंगे, आज राज मत खुलवाओ। देखो क्लास 2 या ना। नहीं बोलना है, आगे कुछ नहीं बोलना है, शांत रहो आप। देखो ये राज खोलने जा रही है, हद होगी है। ये अब बहन है ना, अधिकार है उसको, तो बोल सकती हैं। तो ये हमारे ये कौन किसका चल रहा है? यहाँ तो सारे मेरे को नजर आ रहे हैं कि चलिए अभी अपन ने क्या करना है, हम लोग ना अभी किसी को कुछ कहना है तो बात करनी है। हाँ बाबा जी, एक चीज पूछनी थी मेरे को।
एक दो पूछो आज तो। बाबा जैसे कल सिले हुए कपड़े का बताया था ना आपने कि किसी को नहीं देना है, जी, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी, तो कुछ भी नहीं दें इस हिसाब से तो। कपड़ा नहीं देना, मैंने कपड़े की बात की। जी जी कपड़ा नहीं देना है, सिला हुआ अपना कपड़ा नहीं देना है, दूसरे का कपड़ा नहीं जी देना है, कपड़े का दान नहीं करना है। बृहस्पति बृहस्पति 7 वाले दिन। जैसे कुछ चीजें होती है ना, जैसे मंदिर का नहीं देना है। कल लाल किताब की एक क्लास चल रही थी, तो हमारे एक बहुत अजीज है, मन्नत जी हैं, निर्मल जीत मन्नत, तो वो उन्होंने कल, उनसे 1-2 दिन रिक्वेस्ट करूंगा ये बीच में आके वो छोटे छोटे सूत्र दे जाएं, क्योंकि उनकी क्लास चलती है और बहुत रीजनेबल प्राइस वाले। मैंने लाल किताब के अंदर ऐसे बहुत कम टीचर देखे हैं जो सब कुछ बांटने। अच्छा, मुझे मजा भी ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ने में आता है जिनको अपने अंदर रखने का कोई शौक नहीं है, वो बांटने में बिलीव करते हैं। मतलब मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 2.5 लाख रुपए कोर्स ले रहे हैं और एक दिन में एक ही पेज पढ़ाने वाले हैं आपको। मतलब 1100 पेज हैं, तो 1100 पेज कितने दिन में पढ़ोगे भाई? 4 साल लगाओगे क्या? तो वो समझ नहीं आते हैं। और ये निर्मल जी हैं, ये सीधा सीधा सूत्र देते हैं। यदि आप कुछ सीख रहे हो, आपको उन्होंने सूत्र बता देना है कि ये वाला सूत्र है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएंगी, इसकी रेमेडी है। बाबा जी ये दिल्ली में है निर्मल जी? नहीं जी, लुधियाना। लुधियाना में, ठीक है। वो एक तो रिंकू जी, जिनको सुंदर जी, वो भी मनी माइंडेड है, वो भी बहुत मनी सीखकर है वो। लेकिन निर्मल जी तो ऐसे हैं कि वो 200 रुपए महीना, 100 रुपए महीना, वो कहते जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसे देते। अभी अपने को क्या लगा, जैसे हमने पहले ये बात किया था कि 1100 रुपए महीना लेंगे, जो अभी ये शुरू किया, और हफ्ते में 1 क्लास लेंगे। अभी क्या हो रहा है, रोज क्लास हो रही है, 1100 की बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जिसकी सामर्थ्य है वो अपने आप दे रहा है, तो जिसकी नहीं सामर्थ्य मैं क्यों बोलूं? मेरे लिए वो मेरी बेटी है, कविता है, विशाली है, मेरी बच्ची है। मेरे को लगता है कि मेरी छोटी बहन है, मेरी बेटियां है, तो ये खुश रहे ना। इनके दिल से दुआ तो निकलेगी, अपने गुरु के लिए, अपने पिता तुल्य भाई के लिए कुछ तो दुआ करेंगी ना। तो वो मेरा बैंक बैलेंस साथ तो वो जाना है। पैसा तो आज दे दोगे, क्या करूंगा मैं उस पैसे का? या तो गाड़ी में पेट्रोल डलेगा, या गौशाला में चारा डलेगा, या कुछ ऐसा काम हो जाएगा। जैसे भी अष्टमी के बाद नवमी को शायद हरिद्वार जाने का विचार है, पहले जाना था लेकिन अभी जाना है, तो नवमी को शायद निकलेंगे हम, क्योंकि हमारे में अष्टमी पूछते हैं। तो नवमी को निकलेंगे, तो नवमी को भी नहीं होगा, लेकिन नवमी को आप सबको दर्शन कराए जाएंगे माँ गंगा में, लाइव टेलीकास्ट। आप उस दिन डुबकी मारेंगे हमारे साथ, वो आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये सौभाग्य की बात। अब वो तीर्थ में लगना है। अभी किसी बहन जी ने, वो शायद सीमा जी की रिलेटिव है, जो शकुंतला जी, यूएसए से, तो यहाँ पे उनकी सिस्टर भी है। किनकी सिस्टर है वो? शकुंतला। सीमा जी आपकी हैं क्या? अनम्यूट कीजिए। मेरी बहन है। आपकी नहीं है? मेरी बहन है। कौन बोला? मेरी सिस्टर है। कौन बोला ये? प्रभा। अच्छा, प्रभा जी की। हाँ ठीक है, प्रभा प्रभा। ओके ओके ओके, प्रभा जी की सिस्टर है वो। अभी उन्होंने गौशाला के लिए जो अधिक मास में उन्होंने 33 संकल्प ले लिया, उनके मन में आ गया। मैंने उन्हें बोला, मेरे से बात हुई, मैं कहा गौशाला के लिए आप संकल्प ले लो। अब उन्होंने संकल्प ले लिया गौशाला के लिए, उन्होंने 11,000 रुपए भेज दिए। अभी मेरे मन में उस संकल्प में क्या आया कि अभी तो गौशाला के नवरात्रि भी आ रहे हैं और खूब माल आ रहा है गौशाला में। लॉकडाउन में नहीं था, बहुत हमें मांग मांग के फोन कर करके मंगाना पड़ा, भैया चारा भेज दो। और इकट्ठा ऐसे भी लोग मिले कि 60,000 रुपए का इकट्ठा चारा भेज दिया। तो उन्होंने सूखा भूसा तो भेज दिया, फिर हरा मिलाना है, फिर उसके अंदर वो दूसरे खल मिलानी है, जो विटामिन जो गाय और इनके लिए चाहिए होती है। तो मेरे मन में आया कि उनको अभी जरूरत क्या है। हमारे एक संजय गांधी अस्पताल है जहाँ पर जानवर है, हर प्रकार का जानवर है। तो भैंसों को चारा खिलाना, वो गाय को दुनिया खिलाती है, भैंस को नहीं खिलाती। और मैंने बताया ना, अगर बिजनेस अच्छा करना तो भैंस को चारा खिलाना शुरू कर दो, हमारा बिजनेस अच्छा हो जाएगा। वो तो पर्टिकुलर डे से शुरू करना है या रोज खिला दो भैंस को चारा? कभी भी खिलाओ ना, क्या दिक्कत है। और एक परिवार को उनके निमित्त, उनके माध्यम से
हरिद्वार की यात्रा का, हरिद्वार का खर्चा मैं दे रहा हूँ, वो शकुंतला जी के नाम से। यहाँ इस परिवार में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने भेज दिए, उनको माँ भगवती के यहाँ पे लग गई हाजिरी, वो मंदिर में आ गया गौशाला के नाम से। अब उस गौशाला के नाम से अभी जो सचंडी यज्ञ हो रहा है उसके अंदर भी उनका योगदान चला गया। उसके अलावा जब जो एक मियाँ बीबी हैं वो हरिद्वार जाना चाहते हैं, उनकी सामर्थ्य नहीं है, तो उनकी यात्रा का जो खर्चा आएगा वो 2,000 रुपये उनको दे दिए जाएंगे कि आप जाइए और यात्रा करें। तो वो जो गंगा स्नान होगा उसका भी प्रारब्ध और उनके खाते में जाएगा। तो ये जो ऐसे योगदान मिलते हैं तो मन खुश हो जाता है कि चलिए किसी के माध्यम से किसी का भला। जी ने जो पूजाएं बोली, अब एक पूजा से एक ब्राह्मण का घर नहीं चलता है, एक पूजा से कई ब्राह्मणों के घर चलते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि एक ब्राह्मण जो है वो यहाँ दिल्ली में बैठ के जाप करेंगे और कुछ ब्राह्मण है वो उज्जैन में है वो वहां करेंगे। उसके अलावा अलग जो कुछ क्रियाएं हैं वो अलग कराई जाएंगी, कुछ घर के अंदर बैठ के, वो मंदिर में बैठ के, कुछ शमशान में बैठ के, जैसी जैसी क्रिया होती है। तो हर किसी का पेट जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, वो भी दुआ करते हैं। तो मुझे लगता है मैं स्वयं जब जाना होता है ना, मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं कम से कम जाऊं। पहले मुझे लोग जबरदस्ती साथ ले जाते थे, मैं भाई तुम्हारा ले जाना मेरे को महंगा पड़ जाता है, तुम तो अपना 21,000 21,000 31,000 रुपया खर्च के अपना पूजा पाजा करा के आ जाते हो, मेरे 11-21,000 वैसे लग जाते हैं, मैं तो पूजा नहीं करानी। अब लेकिन उनको जितने भी ब्राह्मण हैं वहां पर, उनको सबको पता है कि बाबा जी आए हैं, बाबा जी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब मेरी औकात थोड़ी है और कुर्ते की जेब में हाथ जाता है, जो मुट्ठी बंद करी तू ले जा, मुट्ठी बंद करी तू ले जा, क्योंकि जो जिनके अंडर में वो काम कर रहे हैं वो तो अपने पास रखते हैं। अब उनको हम जैसे लोगों का एक होता है, जैसे बच्चे को होता है ना, तो मामा जी आए हैं तो मेरे को खर्ची मिलेगी, बुआ आई है तो मेरे को खर्ची मिलेगी, मासी आई है मुझे खर्ची मिलेगी। तो खर्ची चाहे 10 रुपए ही हो, लेकिन उस 10 रुपए के लिए ना बच्चे के मन में खुशी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तो वो उनको बड़ा लगता है कि हाँ चलो बाबा जी आए हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उनको मिलने वाला है। तो वो फिर मेरा हाथ नहीं रुक सकता। अभी कई साल पुरानी बात, अब ये बात बताने की भी नहीं और बताने की भी है। बताने की ऐसे है कि मैं जब गया तो सर्दी के दिन थे, तो अपना वो भगवा शॉल डाल रखी थी, तो वो बोली एक मांगने वाली आ गई, महाकाल बाबा के मंदिर जाएंगे। मैं कहा देख बहन, अभी 2 दिन तो हम हैं यहाँ पे, 2 दिन बाद जाएंगे, जब जाएंगे तब ले लियो, अभी तो देख ठंड में बाबा क्या पहनेंगे फिर। मैं कहा फिर मेरे को मांगनी पड़ेगी, अभी तो तू मांग रही है। अभी हम बोले ठीक है, बाय फ्लाइट गए थे सारे लोग, अभी बैठ गए हम गाड़ी में, टैक्सी में, जो टैक्सी से हमने इंदौर एयरपोर्ट पे जाना, तीसरे दिन जब जाना 2 दिन बाद। और मैं बैठने लगा हूँ ड्राइवर के साथ में, जैसे ही दरवाजा खुला है वही लेडी पीछे से आके, बाबा जा रहे हो? अभी कहाँ से, कैसे, कौन, मतलब 3 दिन बाद, और कहाँ पे मिले और कहाँ वो पहुंच गई और मेरे से पूछ रही है हाँ बाबा जा रहे हो। फिर क्या उतने में मेरे को नहीं समझ में आएगी तो फिर तो मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं ना, दुर्भाग्य किसका। फिर मैंने उठाया, मैं ले अम्मा शॉल लपेटी, गाड़ी में बैठ के, अब तो बाय फ्लाइट जाना है, गाड़ी के अंदर भी ठंड नहीं लगनी, आगे भी नहीं लगनी। तो ये मेरी थोड़ी है, वो बाबा की चीज थी। अब वो शॉल मैंने थोड़ी ली थी। मामा हमारे माता जी कथा करने जाते हैं तो दुनिया भर की शॉलें भगवा कलर की मिलती है, तो माता जी को बोलता बेटा भी भैया चलता है तो वो अच्छी शॉल होती मुझे दे देती है, ओढ़ लेते हैं हम। वो हमारा ऐसे ही है कि हमें कोई समझ, किसी को पसंद आ गई चले भाई तू ले ले, तू पहन ले, तो मैं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे बृहस्पति साथ में नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे योग हैं, तो मैं मन्नत जी से बात करूंगा, 1-2 दिन वो बीच में अगर टाइम दे पाएंगे तो उनको 1-2 दिन जरूर जोड़ेंगे, ताकि वो आपकी बिल्कुल बाबा जी, उनको जरूर जोड़िए। छोटी समस्याओं के अगर वो रेमेडी दे देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी अच्छा लगेगा। और कुछ नहीं, वो ऐसे सूत्र बता देंगे। बाबा जी पीछे ऊंट सा क्या रखा हुआ है आपने? कौन सा ऊँट रखा है जी? मैं शुरू से यही नजर आ रहा है, जैसे किसी ऊंट की मुंडी रखी है, पीछे फल रखे हैं। तो मैं ये पीछे ये जो रखा हुआ है कान्हा जी का आसन है। इधर बात कर रहे हैं। नहीं कान्हा जी का इधर बाबा जी के लेफ्ट, आपके लेफ्ट में, आपके यहाँ लेफ्ट पे में। माता रानी की बेदी लगी है जी, जोत लगी हुई है, माता रानी है। नहीं ये नहीं, बिल्कुल ये जो जिसमें माला चढ़ा रखी है। नारियल, कलश है वो, नारियल पड़ा जो। अच्छा वो नारियल है, मुझे जब से ऊंट की मुंडी लग रही है वो। हाँ वो ऊँट की मुंडी के ऊपर तो 3 दिन से चर्चा हो रही है ग्रुप के अंदर कि ऐसे रखना है, कि ऐसे रखना है, कि ऐसे रखना है। बाबा जी, और वो ना उल्टा ही रखा है जिसको सब सीधा बता रहे हैं।
अच्छा एक विधान ही नहीं है, वो विधान ही ऐसे रखने का है। हाँ बिल्कुल वो आड़ा शास्त्र रखते हैं उसको। है, उसको आड़ा ही रखा जाता है। हम्म। ये चीजें अब समझाना नहीं तो बाबा जी आप दोबारा बताओगे नारियल, नारियल बताओगे दोबारा कैसे रखा जाता है? ना तो ऐसे रखा जाएगा ना ऐसे रखा जाएगा कलश के अंदर। जैसे ये देखो मीनू जी दिखा, अच्छा मैं फ्रेम में लेता हूँ आपको। अब फोटो फ्रेमिंग कर रहे हैं दिख रहा है अभी अभी बाबा जी दिख रहा है? अभी दिखे, मेरे को तो दिख रहा है। हाँ, लो, देखो नारियल कैसे रखना है? नजर देखिए, ये मीनू जी की फोटो आ रही है नजर फ्रेम में। नारियल कैसे रखा नहीं आ रही नहीं आ बाबा। रही, आड़ा रखा हुआ है। नहीं आ रही, आप ना अपने जो स्क्रीन नहीं आ रही। बटन है ना, पहले को छोड़ के दूसरा बटन अच्छा नहीं तो मैं फोटो शेयर कर देंगे। मीनू ग्रुप में शेयर कर देना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी बिल्कुल ग्रुप में शेयर कर। हाँ मीनू जब नजर आ रहे हो अब बताओ। अब मीनू जी दिख तो रहे आ रहे थे नजर? दिख रहा है? मीनू जी अब बताओ। दिख रहा है? आप दिख रहा है? हाँ नहीं दिख हाँ नहीं जी, हाँ रहा। जी दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। कवर किया हुआ है ना। अच्छा अब खड़े दिख होके गया, देखो, दिख खड़े गया, होके दिख गया, पीछे खड़े होके। ठीक है। अब तो दिख रहा है बाबा हाँ जी? जी दिख गया, दिख गया, दिख एड़ियाँ गया, उठा दिख के गया। देखो ना, खड़े होके एड़ियाँ हाँ उठा दिख के रहा, दिख रहा। बाबा जी आप पहले सबको म्यूट कर दो ना, खाली मीनू दी को। देखो। ओके, थैंक यू। मेरे कोई म्यूट होना ये बड़ा चक्कर है। लो देखो, आ रहा नजर? अब बस थम्स अप करके दिखा दो अपना, आवाज नहीं खोलना, ठीक है? हाँ ये बात। अब बेसिकली तो स्नेह जी को नजर आना चाहिए, बाकी तो हम दूसरों तक तो पहुंचा ही देंगे। चलिए, अभी और कोई सवाल किसी का मन में, कोई शंका? मेरा है जी बोलो। बाबा जी, जैसे कि गुरु ग्रह पिता से जुड़ा है, सूर्य से जुड़ा है, दूसरा वाणी का है बुध, वो भाई से जुड़ा है। कौन भाई से कौन जुड़ा है? बुध बुध भाई मतलब वाणी। वाणी से जुड़ा है। ओके, भाई तो नहीं, हम बहन, बेटी, बुआ, मौसी, फीमेल। अच्छा तो हमें ओके, तो हमें सब ग्रह अच्छे करने के लिए क्या सबके अलग अलग रिलेशन में मीन्स ये अच्छा रखना रहता है? ऐसा है, सबसे कुछ जो आपका ग्रह खराब होगा उस ग्रह से आपके रिश्ते खराब होंगे। मंगल आपका भाई भी है, मंगल आपका पिता भी है, मंगल आप सॉरी पति भी है। मंगल पति का कारक जो है वो भी मंगल है, और भाई भी है वो भी मंगल है। तो या तो आपके भाई से नहीं बनेगी या पति से नहीं बनेगी यदि मंगल आपका खराब है। तो पक्का खराबी है। हाँ, तो मंगल को ठीक करने के लिए गुरुद्वारे में पतासे चढ़ते हैं। मंगलवार के मंगलवार पतासे देना शुरू कर दो, मंदिर में दे कितना? दो। अरे 10 रुपए के, 5 रुपए के, 2 रुपए के, कितने भी, जितना बढ़ जाए। थैंक यू। चाहे बोरा लेके छोड़ो एक बार, वो तुम्हारे जेब और तुम्हारे भाव। अब मेरे मन के भाव सोच रहे ये ठाकुर जी थोड़ी सी छोटी कर देते तो कोई बात नहीं। अभी किसी ने कल मेरे को सवाल किया, गुड़गांव में शोरूम खोल रहा है, भाई ये किसका भोग रहा है? मेरे दिल के पीछे हाँ, कर दिया। चलो, तो अभी कल किसी का, हमारे अजीज का फोन आया, गुड़गांव में शोरूम खोलना है। अभी वास्तु वाले बहुत सारे बैठे हैं, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, ज्वेलर्स का शोरूम खोलना है, और दुकान नंबर है 22। खोलना चाहिए कि नहीं? मीनू अनम्यूट करो, या जो वास्तु को जानते हैं वो अनम्यूट करके बोले। बाबा जी ज्यादा नहीं आता, पर मुझे लगता है कि सही नहीं है। राहु का नंबर आ गया? हाँ जी, नहीं करना चाहिए। हाँ जी, किसने नॉर्थ देव ईस्ट में नहीं। स्थान पर राहु की एंट्री हो गई। मीनू जी ने और स्नेह जी ने। देव स्थान पर राहु की एंट्री होगी। हाँ चलो, अभी मैं आपको उत्तर देता हूँ इसका, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि खोलना चाहिए आपको, कोई टेंशन नहीं है। कारण सुनो क्यों। आपको ये बात बता दूं, ये लाल किताब से सीखी मैंने, कि लाल किताब कहती है कि लाल किताब क्या कहती है, राहु है ही विचार है। लाल किताब में तो और इलेबोरेट कर दिया उसको, जब तक राहु नहीं है तो आपकी बुद्धि नहीं है। यदि अब स्नेह जी आपको एग्जांपल घर के हिसाब से देता हूँ, हमारा जो बेटा है छोटे वाला, उसका राहु ठीक नहीं है,
क्योंकि राहु अगर सही होता तो विचार सही होते, सोचने की शक्ति, सोचने की क्षमता। तो ये जो है वो सबसे, क्योंकि कोई भी बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए आपको विचार होने जरूरी अच्छे हैं। बुध बाद में, फिर राहु जो है वो शुक्र का दुश्मन नहीं है, शुक्र ज्वेलरी का काम करता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग है, पॉजिटिव फेसिंग है। अब वास्तु के हिसाब से आप कहते हो कि नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग बहुत अच्छी है, अब मैं वहां फेसिंग को अगर दोष मानूंगा, मैं नंबर को दोष नहीं दूंगा। अगर पंगा होगा तो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो कारक ग्रह है वो है गुरु, बृहस्पति। बृहस्पति शुक्र की चीजों से बिल्कुल ही अलग है, समझ रहे हो। और रही नंबर 22, तो 22 नंबर अपने आप में सुप्रीम नंबर है भाई, समझे। वो यहाँ बैठे 22 नंबर, 22 अपने आप में सुप्रीम नंबर है। 22 के अंदर 2 माँ, 2 चंद्रमा, माँ माँ, 2 माँ, मामा। जैसे विशाली का, तो विशाली बोल सकती है बाबा जी मेरे 22 नंबर है ना, मामा है। तो ये जो माँ की शब्द जो है, ये जो हर नंबर के पीछे, और 22 हो गया, 11 हो गया, 33 हो गया, ये जो नंबर है ये डिवाइन नंबर है। इन नंबर्स का आप इन नंबर्स को आप किसी के साथ नहीं जोड़ सकते। और रही बात ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी का काम उनका चलेगा, बाकी उनकी पत्री का ही होगा। वास्तु वाले तो बहुत सारी चीजें कह देते नहीं है। अब एक घर के अंदर 4 लोग रह रहे हैं, चारों की पत्री अलग अलग है, तुम्हारे हिसाब से वास्तु का कौन सी डायरेक्शन है, उनके हिसाब से वास्तु कौन सी डायरेक्शन है, तो कैसे आपको जस्टिफाई करोगे? नहीं कर सकते। सिर्फ उस घर के हेड ऑफ द फैमिली मेंबर। यहाँ पे भी लाल किताब बहुत अच्छी वास्तु है, क्योंकि हमारी जो है कांकणी विचार होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं। तो हम लाल किताब जो है, लाल किताब की चंद्र कुंडली से मकान कुंडली बनती है। तो मकान कुंडली जब बनाते हो तो मकान कुंडली के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सी दिशा आपके लिए सूटेबल है। वो कहते हैं ना, किसी को माँ स्वादी, किसी को माँ बादी। उड़द की दाल कोई खा ले, किसी को तो बहुत बढ़िया, और किसी को बाई कर जाती है। तो वो आप हर किसी के लिए बोलोगे उड़द की दाल बहुत बढ़िया। अब मेरे घर वालों को दालें बहुत पसंद है, मेरी जो हमारी अर्धांगिनी है, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, अब मेरे को दाल ही नहीं पसंद, सिर्फ मूंग की धुली दाल या मूंग साबुत, कभी कभी राजमा या छोले तो खा लेता हूँ, लेकिन दालें नहीं पसंद। अब अरहर की, चने की, और पता नहीं कौन कौन सी दालें आती है, तो मैं भाई मेरे बस की नहीं, तो मेरे घर में बनती नहीं है। तो कभी हमारे किसी मित्र के यहाँ बनेंगे तो वो जिस दिन जाना हो तो एक दाल की वैरायटी उसके लिए अलग से बनाई जाती है, हमारी अर्धांगिनी के लिए। जब भैया घर पे तो बना नहीं सकती, तो वहां खा लो। तो भैया नहीं खाते हैं तो उसका मतलब क्या है, सबको थोड़ी बैन करा देंगे। तो वही चीज है। अब हर किसी का एक सॉफ्टवेयर मैं शेयर करूंगा आपके साथ ग्रुप में, कुछ नहीं करना है आपने। ग्रुप में डालोगे ना आप उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी जाता है, मेल है फीमेल है, और डेट ऑफ बर्थ आप डाल दो, वो आपको ये बता देगा ये वेस्ट जोन का आदमी है या ईस्ट जोन का आदमी है, पूर्व दिशा वाला है या पश्चिम दिशा वाला है। तो जब मेल मिलाना है ना आपको किसी का, कुछ नहीं करो, कुंडली भी मत मिलाओ। कुंडली मिलान में इतने इतने, मैं 7 गुण में रिश्ता करा देता हूँ, करा लो। 7 गुण मिल गए या 3 गुण मिल गए, करा दो रिश्ता। मेरी बीवी की तो जन्म पत्री नहीं है, 2 बच्चे भी हैं, और 27-28 साल से तो बहुत अच्छे से झेल रही है मेरे को, ठीक है कि नहीं। तो बढ़िया चल गई ना भाई, और कितना, और क्या चाहते हो, बच्चे की जान लोगे। और यहाँ 36 गुण मिला के राम जी सारी जिंदगी वनवास ही घूमते रहे, क्या कर लिया आपने। राम जी के 36 गुण मिला है, राम जी को जंगलों में घुमा दिया, ना सीता जी ने सुख लिया। अच्छा फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का क्या कसूर था, वो बेचारे खाम खा, तू कौन, मैं खाम खा रगड़े में आ गए, 14 साल उनको खाम खा का रगड़ा लग गया बेमतलब का। तो ये कुछ बातें होती हैं कि हर जगह अगर, और जन्म पत्री से नाम रखना कोई जरूरी नहीं है। कृष्ण जी का नाम जन्म पत्री देख के थोड़ी रखा था, अगर उनकी जन्म पत्री निकालोगे तो का तो अक्षर ही नहीं है उनकी जन्म पत्री का, तो फिर जन्म पत्री से नाम होना भी जरूरी नहीं है। नक्षत्र के ऊपर भी नाम नहीं होना चाहिए, वो भी मैं बार बार बोलता हूँ। कोई भी नक्षत्र के ऊपर आप अपने बच्चों का, किसी भी घर वाले व्यक्ति का नाम नहीं रखें। और नहीं तो चेक कर लो, आप अपनी फैमिली में चेक कर लो, किसी का अगर रेवती है या कोई भी नक्षत्र के ऊपर नाम रखा हुआ, तो आप चेक करो उनके घर में कैसा जीवन है उसका। सोनिया नाम रखना है, उसका भी ग्रस्त जीवन खराब मिलेगा। बाबा जी सोनी और सोनिका एक ही बात है या अलग अलग? देखो जी, सोनी तो आई गई ना, अब सोनिका का पता नहीं, सोनिया तो 100% है।
अब उसको आप यह चेक ओके। करो सोनिका का कैसा है जीवन, वो तो आप बताओगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं बस वो सेट नहीं हो रही, जैसे उसकी जॉब में नहीं सेटिंग हो पा रही, टेस्ट नहीं क्लियर हो रहा, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है उसका। ठीक है, अगर बढ़िया है तो बाकी उसकी जन्म पत्री चेक अच्छा करो उसकी। बाबा जी, एक चीज पूछनी थी, बाबा जी एक सवाल पूछना था। पूछिए पूछिए। साल भर से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, लगभग साल 1.5 साल से, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे ना मतलब हमें ना बहुत ज्यादा वो नहीं है, आप तो जानते ही हो कि भी चीजों को जोड़ के रखे रहो, उनको किसी को दो ही ना, ऐसा नहीं है मेरा नेचर। तो अब ना जैसे कुछ टाइम से जैसे घड़ी बड़ी थी एक एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, मतलब हम किसी को देने की सोचते हैं तो ये नहीं भाई दान करना है तो बेकार चीज कर दो, किसी को एड्रेस देनी भेज है तो देता हूँ मैं, बेकार। कोरियर करा दो, टेंशन क्यों ले रहे नहीं सुनिए तो सही, आप प्रॉब्लम सुनिए, आप प्रॉब्लम सुनिए आप। हो। जी तो बताइए। लिटरली हमने एक दिन सोचा कि ना ये घड़ी ना दे देते हैं, भी काम वाली को दे देते हैं, भी चलो हमारे पास है 2 घड़ियां और हमें क्या करना है घड़ियों का, भाई वो बल्कि उसको दे दूंगी मैं गिफ्ट ऐसे दिवाली मत पे। बोलो, देखो फिर मेरे पास तो कम से कम 27 घड़ियां हैं, अब मैं नहीं दे सकता भाई। नहीं प्लीज सुनिए, आप मेरी बात हाँ जी, सुनिए, हाँ जी, बोलिए। प्लीज मेरा सवाल सुनिए ना, मेरी प्रॉब्लम सुनिए आप। तो क्या हुआ, वो दिवाली पे तो वो चली गई, वो थी नहीं यहाँ पे। फिर हम घर में यहाँ शिफ्ट कर गए अपने नए घर में, तो वो यहीं पे आ गई। तो फिर मैंने दूसरी काम वाले के लिए सोचा, निकाल के रखी भी, इसको दे दूंगी। और वो अगले दिन वो कैसे हाथ लगाया कर गिर के ना टूट गई वो। अच्छा चलो एक बार ही ऐसा होता है तो कोई बात नहीं। फिर एक सीनरी के लिए भी ऐसा ही हुआ कि बहुत बढ़िया थी वो, राधा कृष्ण जी की थी, जबकि मतलब उसमें ना जो भी आता ना वो जबकि वैसी सीनरी हजारों लोगों के पास है, लेकिन जो भी मेरे घर आता है ना वो ये बोलता आपके ना सीनरी में कुछ अलग ही बात है, पता नहीं ऐसे लगता है जैसे साक्षात है वो। तो मुझे भी लगता था उसके साथ भाव कनेक्ट होते। या यहाँ जैसे मैं जब से इस घर में आई हूँ तो थोड़ा ज्यादा, मतलब मैंने आपसे बताया था साल भर से मैं बिल्कुल डाउन हूँ। फिर मैंने कहा अब ना इनको भी ना मतलब मैं किसी को दे देती हूँ भाई, ताकि अच्छे से कोई अपने सजा ले घर में। और वो भी टूट गई 4 दिन बाद। अब मैं जो चीज देने की सोचती हूँ ना किसी को, चाहे मतलब कितनी भी अच्छी हो, ये गलत से, तो वो ना टूट जाती है, मेरे पास से कहीं और जाती नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअली स्नेह जी एक्चुअली मानसिक तौर पे तो आपने दे दी ना वो घड़ी, वो आपकी नहीं रही। वो मुझे वैसे ऐसे लगता है भी कि आपने नहीं नहीं मानसिक वो तौर पे मैटर वो दे अलग है, दी नहीं नहीं चीज नहीं और नहीं, फिर वो अभी सुनो आप। मेरा नहीं नहीं मेरा सवाल ये नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मेरा सवाल ये नहीं है जल्दी से पूछो, कि टाइम मैंने खत्म दी हो या रहा है। नहीं दी, मैंने ये ठीक नहीं तो मत पूछा। लास्ट को। मैंने ये पूछ लिया, बस आप बता दीजिए, बस आप इसका आंसर दे दीजिए, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा होता है हमारी जन्म पत्री के अकॉर्डिंग, जो मैंने बोला कि हमारे जो पिछले जन्मों के प्रारब्ध है ना, उसमें कुछ चीजों का वर्णन वर्जित है कि हमें दान ही नहीं करना। जैसे मेरे को मंदिर के लिए हमने अपनी मंदिर में अपनी गौशाला के अंदर निर्माण कराया, तो नाथों का मंदिर है वो मेन रोड पे, नाथों के उनके कुंडल वगैरह निकले, तो नाथों की एक समाधि के लिए हमने पिताजी के नाम से पत्थर लगवाने के लिए अपना योगदान डाल दिया। उसके बाद 3 साल तो मेरा रगड़ा लगा बुरी तरह से। तो हमें कुछ चीजें दान हमारे लिए वर्जित है, तो यदि दान देने का आपके मन में संकल्प है, उठा के चीज वैसे रख दो, लेकिन आप अपनी तरफ से ये बोलो कि दान देना है या गिफ्ट देना है, नहीं करना। और दान और गिफ्ट में भी फर्क है। तो फिर आपके घर में जो चीज आई हुई है वो अगर आप दे रहे हो, या तो साथ साथ दे दो। और आप कह रहे 3 घड़ियां, मेरे पास तो घड़ियां भी 2-2 लाख की, 2.5 लाख की, 4-4 लाख की घड़ियां, और 27-28 घड़ियां। और हर 6 महीने साल बाद आता हूँ तो 2-4 घड़ियों के साल खत्म हो जाते हैं। बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए घर के अंदर। तो घड़ी वाले के पास जाता हूँ, भाई साल बदल दे, तो वो भी कहता है गुरु जी हर बार आते हो 4-6 महीने में 10-12 घड़ियां ले आते हो, साल बदल दे। मैं कहा भाई मैं क्या करूँ, घड़ियां इतनी सारी हैं, जो देखता हूँ बंदा ले आता हूँ तेरे पास। मैं तो सेल नकली तो नहीं डालता। कह रहे जी मेरे सेल पे ना लिखी होती है डेट, ये पुराने घड़ियां लेके आए हो आप, क्या कर सकते हो आप। तो वो चीजें आपके हाथ में नहीं है। बस जो आप कर सकते हो अपनी तरफ से, दिल से, मानसिक रूप से तो कर सकते हो ना, मानसिक रूप से करो। तो अभी और किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ 10 मिनट। जी बोलिए, है कोई? बाबा जी, मीनाक्षी मैं पूछना चाहती हूँ, ये आपने लाल किताब बताई थी ना, इसके क्या कोई ऑथर वगैरह होते हैं, कैसे क्या होती है लाल किताब? मुझे लाल किताब वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है। वैदिक ज्योतिष के अंदर एडवांस, बेसिकली ये रावण को सूर्य के सारथी ने लिखवाई, या सूर्य के सारथी को रावण ने लिखवाई थी, वाइस वर्षा हो सकती है, लेकिन ये आई वहीं से है। लेकिन वो अरब के अंदर, जैसे आपको मैंने उस दिन भी बताया कि जो मुस्लिम जो है, यदि सदुपयोग करेंगे तो, लेकिन हम लोग सदुपयोग करते नहीं। हम लोग जो है, ये फैक्ट्रियां कौन चला रहा है भाई साहब, बहुत सारी फैक्ट्री। अभी 1 मिनट रह गया तो हम ये आके हम दोबारा से
क्योंकि मैं 10 मिनट मेरे को चाहता हूँ, मैं एक मेडिटेशन क्योंकि टेक्निक आपको बताना चाहता हूँ, तो आ जाओ फटाफट से होके, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी आना।